जगन्नाथ रथ यात्रा पर अंडे फेंके गए हैं। अंडे फेंके जाने से टोरंटो शहर में तनावपूर्ण स्थिति है। भजन कीर्तन के साथ रथ यात्रा निकाल रहे थे श्रद्धालु। घटना से दुनिया भर में भगवान जगन्नाथ के श्रद्धालु खासा आहत। भारत ने निंदा की है। कड़ी कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। कनाडा का टोरंटो शहर, जहां पर आयोजित भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान उस समय तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई जब अज्ञात लोगों ने भक्तों पर अंडे फेंके। ये घटना उस समय हुई जब श्रद्धालु सड़कों पर भजन कीर्तन करते हुए रथ यात्रा में शामिल हो रहे थे। इस घटना ने दुनिया भर में भगवान जगन्नाथ के श्रद्धालुओं को आहत किया है और भारत सरकार ने कनाडा से इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे घृणित और निंदनीय बताया। उन्होंने कहा, टोरंटो में आयोजित रथ यात्रा के दौरान कुछ शरारती तत्वों द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया गया जो कि त्योहार की आत्मा के खिलाफ है और इस विषय पर कनाडाई अधिकारियों के सामने सख्ती से इसको उठाया गया है और सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। मेहंदी, कनाडा में हम लोग आए दिन देखते हैं जिस तरीके से हिंदुओं को आहत पहुंचाने की तमाम कोशिशें की जाती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल रही थी, उस पर अंडे फेंके गए हैं कुछ शरारती तत्वों द्वारा। क्या कुछ एक्शन फिलहाल इस पर लिया गया? बिल्कुल हर्षा, देखिए कनाडा से लगातार इस तरीके के जो किस्से हैं वो निकल कर सामने आते हैं, जहां हिंदुओं को वहां पर जो है आहत किया जाता है, हिंदू धर्म की वहां पर जो है इज्जत नहीं की जाती है। ऐसे बहुत से किस्से हैं जो कनाडा से निकल कर सामने आते हैं। ऐसे में एक किस्सा अब एक और निकल कर सामने आया है, जिसमें कनाडा में जो जगन्नाथ रथ यात्रा हो रही थी उस पर कुछ शरारती तत्वों ने अंडे फेंके। तो बेशक लोगों की धार्मिक आस्थाओं को बहुत बुरी तरीके से आहत किया गया है। सिर्फ कनाडा में भारतीय मूल के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे भारत में भी लोग, क्योंकि जगन्नाथ यात्रा को बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत ज्यादा मान्यता जगन्नाथ भगवान की भी है। तो ऐसे में इस किस्से के बाद जो लोग हैं उनकी धार्मिक आस्थाएं बहुत ज्यादा आहत हुई है। ऐसे में जो भक्त हैं उनका ये कहना है कि नफरत जो है वो विश्वास को नहीं हरा सकती और भारत सरकार से कार्रवाई की अपील भी की है लोगों ने, क्योंकि 11 जुलाई को इस्कॉन की जो जगन्नाथ रथ यात्रा हो रही थी उस पर कुछ लोगों ने जानबूझकर अंडे फेंके। कुछ शरारती तत्व जो थे उस रथ यात्रा में घुसकर लोगों पर अंडे फेंकते हुए नजर आए और इस घटना का जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ वायरल भी हो रहा है हर्षा। और ये जो घटना है वो उस वक्त घटी जब भक्त जो है वो सड़कों पर नाचते हुए दिखाई दे रहे थे, भजन कर रहे थे, भगवान जगन्नाथ की यात्रा में लीन थे, मग्न थे। तो ऐसे में सोशल मीडिया पर लगातार जो भक्त हैं जो वीडियो शेयर कर रहे हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये बहुत ज्यादा गलत हरकत की गई है और इसको लेकर कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। लेकिन अगर भारत सरकार की बात की जाए इस पूरे मामले में हर्षा, तो भारत सरकार की तरफ से भी इस पूरे घटना की निंदा की गई है और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, उनकी तरफ से भी एक ऑफिशियल कमेंट निकलकर सामने आ गया है, जिसमें कहा गया है कि कनाडा में इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं वो बहुत ज्यादा निंदनीय है और इस घटना को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। चिंतापूर्ण ये विषय है और इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और जिन लोगों ने, जिन शरारती तत्वों ने ये कार्य किया है उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो भारत का स्टैंड काफी ज्यादा क्लियर है हर्षा की जिस तरीके से भारतीय मूल के लोग, बहुत ज्यादा लोग कनाडा में रहते हैं, तो उनके धर्म की निंदा नहीं होनी चाहिए। उनके धर्म का पालन करने का उन्हें एक राइट है और वो जो राइट है उस पर इस तरीके के शरारती तत्वों को एक्शन नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में फिलहाल कार्रवाई की मांग भारत की तरफ से कर दी गई है और लगातार टोरंटो के भी जो लोग हैं हर्षा, उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा हैरान और परेशान है, इसीलिए जो यात्रा है वो नहीं रोकी गई, क्योंकि जिस तरीके से ये जो अंडे फेंके गए, जो शरारती तत्व उस यात्रा के बीच में घुस गए थे, तो बेशक लोगों में भय का माहौल भी बन गया था। क्योंकि लगातार जिस तरीके से कनाडा से घटनाएं निकलकर सामने आती हैं जहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जाता है या फिर हिंदू धर्म के खिलाफ जो है बहुत सी जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आती है, तो बेशक लोगों की धार्मिक आस्थाएं बहुत ज्यादा आहत हुई हैं। जी बिल्कुल लाजमी है कि लोगों की खासा यहाँ पर फीलिंग्स आहत हुई होंगी जिस तरीके से पूरी